अब हम सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज पर एक थ्योरम देखेंगे। थ्योरम ये है, द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी थ्योरम ये कह रही है कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल और दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो जो उनके एरियाज का रेशियो होगा उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो की इक्वल होगा। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हम दो ट्रायंगल लिए ए बी सी और पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल अगर हमारे सिमिलर हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका मतलब ये रेशियो ए बी सी का एरिया का रेशियो और पी क्यू आर इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो इज इक्वल टू ए बी अपान पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए अपान आर पी का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज हम देख रहे हैं, ए बी साइड, ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, पी क्यू है, तो ए बी और पी क्यू के रेशियो का स्क्वायर है यहाँ पे। सिमिलरली बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर है तो बी सी और क्यू आर के रेशियो का स्क्वायर है। सिमिलरली सी ए है तो सी ए की करस्पॉन्डिंग साइड हमारी क्या है, आर पी है, तो सी ए और आर पी के इस रेशियो का स्क्वायर। तो यही कह रहा है कि जो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो उसके स्क्वायर के इक्वल होता है इनके जो दो आपस में सिमिलर ट्रायंगल रहेंगे उनके एरियाज का रेशियो। अब ये दिया, अब इसी को हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम थ्योरम लिखकर स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट के बाद फिर लिखेंगे गिवन। क्या गिवन है, कोई दो ट्रायंगल है जो आपस में सिमिलर है, तो हम लिख लिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर के आपस में सिमिलर है। टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। अब अगर इस ट्रायंगल में हम कोई कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसे हम कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डाल के उसको लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किए हैं, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम हेडिंग डाल ली और क्या कंस्ट्रक्शन किए हैं, साइड बीसी पर पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं एम। सिमिलरली साइड क्यू आर पे पॉइंट पी से हम परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं पी एन। सो वी कैन राइट ऐसे कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डाल के इसमें हम लिख लिए ड्रा एम परपेंडिकुलर टू बी सी एंड पी एन परपेंडिकुलर टू क्यू आर, पी एन परपेंडिकुलर टू क्यू आर। उसके बाद हम प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ में जो है जैसे हम अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे यानी कैसे कैसे हम उसको प्रूफ करके ये थ्योरम लाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर हाइट, यानी कि हाफ 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ऊपर है, तो अब ए बी सी की जब हम एरिया निकालेंगे तो ए बी सी में हम बेस बी सी ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर हाइट ए एम हो जाएगी। तो फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर हाइट। तो यहाँ पे 1/2 बेस क्या है, बी सी है, बी सी हो गया मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर हाइट दैट इज एम है तो यहाँ एम हो गया, फिर डिवाइडेड बाई ये डिवाइडेड बाई फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर में बेस हम क्यू आर ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर हाइट पी एन हो जाएगी क्योंकि पी एन इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। तो सो 1/2 बेस क्यू आर है मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर हाइट दैट इज पी एन है यहाँ पे, तो पी एन हो गया। अब यहाँ से हम देख रहे हैं 1/2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बी सी मल्टीप्लाई बाई एम डिवाइडेड बाई क्यू आर मल्टीप्लाई बाई पी एन। ये हमारा बच गया। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे। क्या हमारा बचे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई बाई एम डिवाइडेड बाई क्यू आर मल्टीप्लाई बाई पी एन। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल में लेंगे ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में लेंगे ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। तो वही हम लिखे इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन। यहाँ पे हम देख रहे हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है, जो स्टेटमेंट है, जो थ्योरम ये कह रहा है कि ए बी सी जो हमारा है और जो पी क्यू आर है ये सिमिलर ट्रायंगल है और हम जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल के ईच करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल क्यू है तो बी और क्यू इक्वल हो जाएंगे जो ये दोनों एंगल है, क्योंकि जो दोनों ट्रायंगल है सिमिलर है। तो यहाँ पे हम लिखे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, इन ब्रैकेट में हम रीजन शो कर दिए हैं। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर और ये थ्योरम में गिवन है। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं ये जो एंगल एम है, इस साइड से हम देखें एंगल एम और यहाँ से एंगल एन, ये भी इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि ए एम और जो पी एन है परपेंडिकुलर्स हैं। तो सो ये एंगल जो 90
90 होगा, तो सो वी कैन राइट एज एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन, इन ब्रैकेट में हम ईच 90 डिग्री रीजन शो कर देंगे। और हम जानते हैं कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल आ गए तो उसका थर्ड वाला एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल आता है। तो अगर दो एंगल भी इक्वल आ गए तो वो दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। तो सो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या हो गए, आपस में सिमिलर हो गए। सो वी कैन राइट ट्रायंगल ए बी एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन, ब्रैकेट में हम रीजन दिखा देंगे बाई ए ए सिमिलरिटी। उसके बाद अब दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हो गए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो हम जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी कि जो उनकी साइड्स के रेशियो होते हैं वो आपस में सेम होते हैं। सो यहाँ हम देख रहे हैं ए एम, साइड ए एम है, एम के करस्पॉन्डिंग यहाँ क्या है, पी एन है। तो ए एम अपन पी एन इज इक्वल टू, इसकी एक करस्पॉन्डिंग हम ए बी ले रहे हैं तो ए बी की करस्पॉन्डिंग पी क्यू है, तो ए बी अपन पी क्यू, ए एम अपन पी एन इज इक्वल टू ए बी अपन पी क्यू। ये कैसे आया, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल करस्पॉन्ड सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो गए तो इनकी जो साइड्स होंगी, साइड से ए बी और पी क्यू और एक साइड से एम और पी एन लिए, क्योंकि एम जो इस ट्रायंगल की साइड हो गई और पी एन इस ट्रायंगल की साइड है, तो इनकी जो साइड्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो होते हैं सेम होते हैं। तो ये वहीं से है, एम अपन पी एन इज इक्वल टू ए बी अपन पी क्यू। सो बाई फर्स्ट हमारा इक्वेशन फर्स्ट ये था। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, एम अपन पी एन यहाँ पे है ना, यहाँ पे भी एम अपन पी एन है, तो ए एम अपन पी एन की जगह हम ए बी अपन पी क्यू पुट कर देंगे। तो सो बाई फर्स्ट ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपन क्यू आर, बी सी अपन क्यू आर मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे ए एम अपन पी एन है ना, तो अब ए एम अपन पी एन की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ए बी अपन पी क्यू, ए बी अपन पी क्यू, और इसे हम इक्वेशन सेकेंड बना लेंगे। जब हम इक्वेशन सेकेंड बना लेंगे उसके बाद हम लिखेंगे बी का ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, क्योंकि ये गिवन है कि दोनों ट्रायंगल जो है आपस में सिमिलर है, तो वही हम लिखेंगे बी का ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी कि ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है। और हम जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स की जो क्या होती है, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, रेशियो सेम होता है, यानी कि वो आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं। तो सो वी कैन राइट सो ए बी अपन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपन आर पी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगी उनके रेशियो सेम होंगे, यानी ए बी अपन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपन पी आर, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, बाई सेकेंड एंड थर्ड, यानी जो हमारा इक्वेशन सेकेंड बना था उस इक्वेशन सेकेंड में हम देखेंगे कि बी सी अपन क्यू आर था और ए बी अपन पी क्यू था, तो बी सी अपन क्यू आर की जगह हम ए बी अपन पी क्यू पुट कर देंगे। सो वी कैन राइट बाई सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि अब थर्ड और सेकेंड से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपन पी क्यू मल्टीप्लाई बाई बी सी अपन क्यू आर था इक्वेशन सेकेंड में हमारा, बी सी अपन क्यू आर है, तो अब बी सी अपन क्यू आर की जगह हम ए बी अपन पी क्यू पुट कर देंगे, क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस है, तो अब इसकी जगह हम ए बी अपन पी क्यू पुट कर देंगे यहाँ। फिर ए बी हम देख रहे हैं दो बार है, पी क्यू की भी दो बार है, तो सो वी कैन राइट इट एज ए बी अपन पी क्यू का होल स्क्वायर। अब ये ए बी अपन पी क्यू का होल स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे एक प्रूफ हो गया हमारा, क्योंकि देख रहे हैं कि ए बी और पी क्यू करस्पॉन्डिंग साइड, इनकी रेशियो का स्क्वायर जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के रेशियो की इक्वल है, और ये हमें प्रूफ भी करना है। अब हम तीनों साइड को दिखा सकते हैं, जो हमारे यहाँ पे तीनों साइड है उनको। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ए बी अपन पी क्यू के बी सी अपन क्यू आर भी इक्वल है और ए सी अपन आर पी भी इक्वल है ए बी अपन पी क्यू के, तो हम करेंगे कि ए बी अपन पी क्यू की जगह बी सी अपन क्यू आर भी पुट कर देंगे, तो यहाँ बी सी अपन क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली ए बी अपन पी क्यू की जगह हम ए सी अपन आर पी भी पुट कर सकते हैं, तो यहाँ ए सी अपन आर पी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो हम तीनों के एक साथ लिख सकते हैं, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपन पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम ए बी अपन पी क्यू की जगह बी सी अपन क्यू आर भी पुट कर सकते हो तो इज इक्वल टू बी सी अपन क्यू आर का होल स्क्वायर। अब इसकी जगह हम एक बार ये भी पुट कर सकते हैं ए सी अपन आर पी, तो सो दिस इज इक्वल टू ए सी अपन आर पी का होल स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था।